क्या हाल है आपके? वेरी गुड, माशाल्लाह। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन पढ़ा रही हूँ आमुल हुज़्न। इसने पहले हमने लेसन पढ़ा था सफ़र ताइफ, शब अबी तालिब। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे आमुल हुज़्न। बच्चों, अरबी ज़ुबान में आम के मानी साल के और हुज़्न के मानी है गम के हैं, यानी कि गम का साल। आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। नबूवत के 10वें साल नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। इस वजह से आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। इन दो अजीज़ हस्तियों में से एक नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब थे। उन्होंने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से परवरिश की थी। और जब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो कुफ़ार की शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दम तक आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब की हिमायत की वजह से ही कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने से डरते थे। यह अजीज़ हस्ती शब अबी तालिब में मुहासरे के ख़ात्मे के बाद जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गए। चचा जान की जुदाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमज़दा कर दिया। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के कुछ दिनों बाद ही आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई। दो अजीम हस्तियाँ कौन कौन थी? एक हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूसरे थे आप वसल्लम की अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये वफ़ात पा गई थी, इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर दुख दर्द में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर की शरीक थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना सारा सामान मालो असबाब अल्लाह ताला की खातिर आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया था। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाई, जब लोगों ने मुझे जुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ने मुझे इनसे औलाद भी दी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में 25 साल गुजारे। इस अरसे में उन्होंने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसर बाकी ना उठा रखी और हर मुश्किल में गम गुसारी की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जुदाई ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम फिर भी जारी रखा। बच्चों, आमुल हुज़्न है कहते हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको सारा लेसन जो है वो रिपीट कर दूँ। आमुल हुज़्न कहते हैं गम का साल। इस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो वफ़ात पा गई और इसलिए इस साल को गम का साल कहते हैं। इतने गम के बावजूद आपने बहुत अच्छा जो लेसन दिया। इससे लेसन से हमें ये सबक मिलता है कि हालात ख़वाह कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाना चाहिए जैसा कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से साबित होता है कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी आपने तबलीग के फ़र्ज़ को तर्क नहीं किया। मक्का मुकर्रमा के अक्सर लोगों ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया था, मगर इसके बावजूद आप ताइफ तशरीफ़ ले गए। यह आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म व हिम्मत की दलील है। बच्चों, आप लोगों को इस लेसन से ये सबक मिला है कि आप जैसे मुश्किल हालात आ जाएं, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम बीमार हैं थोड़ा बहुत,
लेकिन हमने अपने फ़र्ज़, जैसे तालीम आप लोगों का फ़र्ज़ है तालीम हासिल करना, तो हमें हमेशा जो है अपने फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहिए और अपने फ़र्ज़ की अदायगी जो है आसान तरीके से करनी चाहिए। तो बच्चों, अब मैं छोटे छोटे सवाल करूँगी कि आपको इससे लेसन में जो है आपके ज़हन में क्या नशीन हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले इस सवाल में ये करूँगी, हुज़्न के क्या मानी है? शाबाश। हुज़्न क्या मानी है? अच्छा, मुहासरे के फ़ौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के अज़ीज़ तरीन हस्ती दुनिया से रुखसत हो गई। कौन थे? हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अबू तालिब, अल्लाह ताला ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद दी। शाबाश। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से औलाद जो है वो नसीब हुई थी आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगला सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या लक़ब था? शाबाश। क्या लक़ब था? ताहिरा। आमुल हुस्न कहलाता है नबूवत का 9वां साल, नबूवत का 11वां साल, नबूवत का 10वां साल या नबूवत का 12वां साल। कौन सा साल है? यानी कि नबूवत के 10 साल गुज़र गए थे, आपको नबी बने, यानी कि आप पर जब वही नाज़िल हुई उसके 10 साल बाद जो है वो नबूवत का 10वां साल बनता है। इसी तरह आम के मानी डैश के हैं। शाबाश। कुरैश के लोग हज़रत डैश की वजह से इंतहाई कदम उठाने से डरते थे। हज़रत अबू तालिब। शाबाश। हज़रत डैश ने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, जब फ़ीमेल आ जाए, जब कोई औरत आ जाए, सहाबिया आ जाए, तो आपने अन्हा बोलना है, और जब सहाबी आ जाए अनहो बोलना है। ठीक है, तो ये हज़रत खदीजा है, ये फ़ीमेल हैं, तो इनके लिए क्या बोलना है? हज़रत खदीजा अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आमुल हुज़्न में भी आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश तरक ना की। क्या? तबलीग। तबलीग का मतलब है कि दीन को फैलाना, दीन की तबलीग करना, यानी कि आपने फिर भी ये काम जो है वो अपना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बच्चों में इसे लेसन से ये सबक मिलता है कि हालात कैसे भी हो जाएं, मुश्किलात कैसी भी आ जाएं, तो हमें जो है हिम्मत से काम लेना चाहिए, और अच्छा काम जो हम कर रहे हैं वो हमें वो तर्क नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब का फिर हामी और नासिर होता है, अल्लाह ताला ज़रूर मददगार होता है। हमारे गम तकलीफ़ें जो है वो बढ़ जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं वक्त के साथ। अल्लाह ताला आप सबको नेक बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।